ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि के विषय में। जी हाँ, मीन राशि वालों पर वर्तमान समय में शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। तो शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण के दौरान आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं, किन बातों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, और शनिदेव का जो गोचर वर्तमान समय में चल रहा है वह आपकी ही राशि से गोचर कर रहे हैं और मार्गी अवस्था में ये गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह 27 जुलाई 2026 को वक्री होंगे और दिसंबर तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, यानी कि लगभग 138 दिनों तक ये वक्रीगत अवस्था में रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि शनि की साढ़े साती का जो दूसरा चरण है वह आपके लिए कैसा जाएगा, यानी कि सामान्य तौर पर क्या क्या चीजें आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। देखिए, अगर आप मीन राशि वाले हैं तो वर्तमान समय में शनि का गोचर जो है यह आपकी राशि से प्रथम भाव में हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण में चल रहे हैं। जब भी शनि आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव, प्रथम भाव या सेकंड हाउस से गोचर करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती का प्रभाव होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। शनि बहुत धीमी गति से अपनी चाल चलते हैं। शनि ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। वही यदि बात किया जाए तो शनि एक राशि चक्र को पूरा करने में लगभग इन्हें 30 वर्ष का टाइम लग जाता है। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह जब आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो मीन राशि वालों, आप शनि के साढ़े साती के दूसरे चरण का प्रभाव निश्चित तौर पर महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, आने वाले समय में यदि बात किया जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शनि का जो प्रभाव रहेगा वह आपके लिए निगेटिव नहीं रहने वाला है। अच्छी स्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, कोई बहुत मेजर इशू नहीं आने वाले हैं। लेकिन जब प्रथम भाव से शनि का गोचर हो रहा है तो ये थोड़ा बहुत आपको तनाव देंगे, टेंशन देंगे, या फ्यूचर को लेके आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों से बचना है। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बहुत निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी, थोड़ा सा आलस्य आप पर हावी रहेगा। अब देखिए, 27 जुलाई से लेकर जो लास्ट दिसंबर 2026 का टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपनी सेहत का आपको ध्यान अवश्य रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद आपके लिए मिलेगा, तो कोई बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ओवरऑल चीजें कुल मिलाकर आप अच्छे तरीके से आगे निकाल ले जाएंगे। लेकिन ठीक इसके साथ साथ यदि हम कैरियर वाइज बात करते हैं तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, यानी कि नौकरी यदि आप कर रहे हैं, तो नौकरी पेशा जीवन में लगातार आपके अंदर एक भय बना रह सकता है या परिवर्तन की मंशा के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। यद्यपि ये कहा जाए कि जब शनि प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इनकी दृष्टियों का भी प्रभाव रहता है। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि रहेगी ये आपके तीसरे भाव पर डालेंगे। सातवीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर, जो कि बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप का होता है, आपके जीवन साथी का होता है। और 10वीं दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये आपके 10th हाउस को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह रहने वाली है कि 1 जून 2026 तक आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, इनकी भी दृष्टि आपके 10th हाउस पर रहने वाली है। तो जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप पहले से नौकरी पेशा जीवन में हैं तो नौकरी पेशा जीवन अभी आपका 1 जून 2026 तक अच्छी गति के साथ में आगे बढ़ेगा। अगर थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी आ रहा है, संघर्ष भी आ रहा है, तो नौकरी छूट जाएगी, ऐसी संभावनाएं नहीं दिखाई देती हैं। यानी कि करियर में यहां पर स्थिरता आप प्राप्त करेंगे। लेकिन 1 जून के बाद जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो फिर आपके करियर में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में चेंज हो सकता है। और आप देखेंगे कि जो जून 2026 से लेकर लास्ट तक का टाइम रहेगा, इसमें नौकरी पेशा जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि 27 जुलाई 2026 से जब शनि वक्री होंगे तो वक्री शनि थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, नौकरी छूट सकती है। तो ये सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। देखिए, शनि के साढ़े साती का जब दूसरा चरण चल रहा है तो आपको अगर चुनौतियां आ भी रही हैं मीन राशि वालों, तो आप चाहकर भी उस चीजों को बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो चीजें आपके सामने चल रही हैं उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर यहां पर रहने वाला रहेगा।
हालांकि शनि जो है वो 2000 यानी 3 जून 2027 तक आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, तो जो संभलने का टाइम है वो 27 जुलाई 2026 लेके और दिसंबर लास्ट तक का टाइम रहेगा, जहां पर शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती नजर आ रही है। जो लोग टेक्निकल फील्ड, मशीनरी के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं या आपका लॉ का फील्ड है, मीन लग्न या मीन राशि के आप हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, यानी कि चीजें आपके लिए आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन आपके मन में यही रहेगा कि आपको जितनी ग्रोथ मिलनी चाहिए, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पा रहा है। ये चीजें आपको जरूर देखने को मिलने जा रही हैं। ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो अगर जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं, या ठीक इसके साथ साथ यदि बात कर लिया जाए तो आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों से यदि आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आप पॉलिसी बेचने का काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर है, लेकिन चीजें आपके लिए आसान रहने वाली हैं। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि जो रहने वाली है वो आपके 3rd हाउस पर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड या कंटेंट क्रिएशन वगैरह का काम करते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब पर ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, वीडियोज क्रिएट करते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपसे मेहनत ज्यादा कराई जाएगी, यानी कि मेहनत आप ज्यादा करेंगे, रिजल्ट थोड़े से आपको कम मिलते हुए नजर आएंगे। शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर ये नुकसान करते हैं। हालांकि तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आपके साहस और पराक्रम में भी ये वृद्धि कराएंगे। सिर्फ आपको आलस्य से बचने की आवश्यकता रहेगी। यदि देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको अथक प्रयास करने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहेगी। यदि हम देखें तो शनि ग्रह 2026 में आपको अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे, लेकिन करियर के मामले में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी, करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति यहां पर दिखाई देती है। तो सलाह क्या रहेगी कि आप रिस्क ना लें। जो सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी है कि आपको अपने करियर को लेकर रिस्क नहीं लेना है। जैसे पानी का बहाव होता है उसी तरीके से आपको बहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप लालच में आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि करियर में रिस्क आपको नहीं लेना है। ठीक इसके साथ साथ अब देखिए, शनि की जब दृष्टि के प्रभाव की बात कर रहे हैं तो शनि 7वीं दृष्टि से कन्या राशि को देख रहे हैं। तो सप्तम भाव जो होता है यह पार्टनरशिप का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में मीन लग्न या मीन राशि के आप हैं, आने वाले समय में आप मार्च, अप्रैल, मई, इन सभी महीनों में अगर आप पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो सोच समझ कर बढ़िएगा। यह समय पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि अगर आपका पार्टनरशिप में कोई कार्य पहले से चल रहा है तो थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन 1 जून 2026 के बाद पार्टनरशिप टूटने का भी योग बनेगा। यहां पर जब शनिदेव वक्री होंगे 27 जुलाई से लेके, तो वो थोड़ा सा टाइम आपके लिए ज्यादा कठिन जा सकता है पार्टनरशिप के नजरिए से अगर देखा जाए तो। बाकी वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो मीन लग्न या मीन राशि के जातक या जातिका विवाह से संबंधित बात के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा है, तो क्या विवाह हो पाएगा, बहुत कम चांसेस बनते हैं, क्योंकि शनि जब प्रथम भाव से आपके 7th हाउस को देख रहे हैं तो ये मैरिज में डिले करा सकते हैं। वही मैरिटल लाइफ में भी थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर परेशानी में आप आ सकते हैं, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा तो ये कहीं ना कहीं से करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाएंगे, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक स्थिति के साथ में आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहां पर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए नहीं रहने वाली है। 10th हाउस पर दृष्टि की वजह से ये है कि आप किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य में ना जुड़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। धन लाभ के लिहाज से अगर देखा जाए तो शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण रहेगा, मीन लग्न या मीन राशि के हैं, तो आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि आपके इनकम कम है, लेकिन खर्चे यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर रहने वाले हैं। खर्चा आपका बढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ, धन के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण है, यह अभी कंटिन्यूअस धन की स्थिति आपके लिए ऐसी रहेगी, लेकिन 1 जून 2026 के बाद धन लाभ की स्थिति बनेगी। इच्छा पूर्ति का भी टाइम रहेगा, साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता भी देखने को मिलेगी। संतान की स्थितियों में सुधार होगा, एजुकेशन आपकी अच्छी रहने वाली है। तो इन सभी चीजों में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 2026 मिड के बाद यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। संपत्ति, प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा। संपत्ति, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो इसी दौरान आपके लिए यहाँ पर शनिदेव कहीं ना कहीं से संपत्ति का योग बनाएंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जब सुख भाव से गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्थिति बेहतर बनती हुई नजर
आएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो शनि की 7.5 का दूसरा चरण है मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए सामान्य तौर पर करियर में उतार चढ़ाव देगा, स्थान परिवर्तन की संभावनाएं हैं, विदेश यात्रा होगी, विदेश जा सकते हैं, पैसा आएगा लेकिन पैसा खर्च होगा, घर में कोई पारिवारिक शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, घर का माहौल अच्छा रहने वाला है लेकिन धन में उतार चढ़ाव रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान कुछ इच्छा पूर्ति हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? मीन लग्न या आप मीन राशि के हैं तो उपाय के तौर पर आप नियमित तौर पर हनुमान जी की उपासना कीजिए। दूसरा कि शनि लगन से गोचर कर रहे हैं तो नशे वगैरह के सेवन से बचना है। संगी साथियों के थोड़ा सा किन लोगों के साथ में आप बैठ रहे हैं, कहाँ पर बैठ रहे हैं, इस पर ध्यान रखना होगा। एकांत प्रिय आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लोगों से मिलना जुलना थोड़ा सा आपने कम कर दिया है, लेकिन इसको आप थोड़ा मेंटेन कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहने वाला रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।